एक माह की बरियत के बाद इसराइल जंग बंदी में मुख्तसर वक्फे पर आमादा। व्हाइट हाउस ने दावा किया इसराइल रोजाना 4 घंटे जंग बंदी करेगा। जंग बंदी में वक्फे का सिलसिला आज से शुरू हो जाएगा। गजा के इंडोनेशिया अस्पताल में बदतरीन बमबारी, मुतादिद शहीद और जख्मी लोग बेयारो मददगार भागते रहे। इसराइल के वहशियाना हमलों में 10,800 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए। एक माह में 40 से ज्यादा सहाफ़ी भी जान से गए। फलस्तीनी वजीर आज़म ने दुनिया के सामने सवालात रख दिए। पूछा, जंग रोकने के लिए कितने फलस्तीनियों को जान देना पड़ेगी? क्या 30 दिनों में 10,000 शहादतें काफ़ी नहीं? किसी मुल्क को दूसरे मुल्क की ज़मीन पर कब्जे का कोई हक नहीं। हम पर कब्जा हो चुका। हम वो लोग हैं जिन्हें असल में दिफा की ज़रूरत है। इसराइल फिरौन के नक्शे कदम पर चल रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का क़सा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। ताशकंद में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास में क़सा में जारी बरक़ियत की मज़म्मत। कहा, ECO के तमाम मुमालिक गजा में जंगबंदी के लिए किरदार अदा करें। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर आज़म का दौरा मुकम्मल, इस्लामाबाद वापसी। मरी में हर शय सफेदी में गुम। सीजन की पहली बर्फबारी ने माहौल बना दिया। नथिया गली में भी सफेद मोतियों की बरसात। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ओले पड़े। मरी रोड यालाबारी के बाद सफेद हो गई। बालाकोट में भी बादल जमकर बरसे। नारायण और कागान के पहाड़ों पर बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर की वादियां भी बारिश के बाद निखर गईं। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बाबूसर टॉप बर्फबारी के बाद ट्रैफिक के लिए बंद। बटाकुंडी में भी सीजन की पहली बर्फबारी। गलियात में यालाबारी से मौसम ठंडा ठार। चित्राल की वादियों के नज़ारे भी देखने वाले। सवात के पहाड़ों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। मुश्किल नहीं, तकरीबन नामुमकिन। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना दीवानी का ख्वाब बन गया। न्यूजीलैंड की जीत ने मुश्किलात का केटू खड़ा कर दिया। सादा जीत पाकिस्तान के कुछ काम ना आ सकेगी। पाकिस्तान को इंग्लैंड को तकरीबन 287 रन से शिकस्त देना होगी। पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करके 300 रन बनाए तो इंग्लैंड टीम को 13 रन पर आउट करना होगा। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की तो पाकिस्तान को हदफ 2.4 ओवर्स में हासिल करना होगा। दोनों टीमें 11 नवंबर को कोलकाता में आमने सामने होगी। न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान की टीम को भी सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। पाकिस्तान की हार और अफगानिस्तान की जीत भी उसे सेमीफाइनल पे नहीं पहुंचा सकती। न्यूजीलैंड की सेमीफाइनल में जाने की राह हमवार। श्रीलंका को अहम मैच में 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 172 रन का हदफ 23.2 ओवर्स में पूरा कर लिया। कॉनवे की 45, डेरल मिचेल 43 और रविंद्रा की 42 रन की इनिंग्स। 3 विकेट लेने वाले ट्रेंट बोल्ट मैन ऑफ द मैच करार पाए। 10 पॉइंट्स के साथ टेबल पर चौथी पोजीशन बरकरार। रन रेट भी 0.743 हो गया। पाकिस्तान का नेट रन रेट 0.036 है। करप्शन की बड़ी कहानी से पर्दा उठ गया। चेयरमैन PTI की फ्रंट पर्सन फराह कोगी के खुफिया असासों की तफसीलात मंजर-ए-आम पर। 2017 से 2020 तक ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 4 अरब 52 करोड़ का हैरत अंगेज इजाफा। फराह कोगी ने 2020 में 95 करोड़ रुपए के असासों को तस्लीम किया। इससे हटकर 3 अरब 82 करोड़ के असासे निकल आए। सिर्फ 3 सालों में ज़ाहिरी असासे 420% बढ़े। गैर ज़ाहिरी असासों में 15,000% इजाफा हुआ। तमाम असासे फराह गोगी की ज़ाती मलकियत निकले। शौहर एहसन जमील गुजर और रिश्तेदारों के असासे अलहदा हैं। SECP के रिकॉर्ड के मुताबिक फराह गोगी 8 कंपनीज में हिस्सेदार भी हैं। 2018 में ऐलान की गई टैक्स एमनेस्टी स्कीम का भी भरपूर फायदा उठाया। 489 मिलियन रुपए से ज़ायद का काला धन रेगुलराइज कराया। तहकीकात में फराह और उनके शौहर के 102 बैंक अकाउंट सामने आ गए। मालियत 14.5 अरब रुपए है।
उस्मान बोजदार डमी वजीर आला थे। फराह गोगी और उनके खावंद असल मंसूबा साज थे। पंजाब में डीपीओ से पटवारी तक ट्रांसफर पोस्टिंग का शेयर जाता था। रहनुमा नून लीग अता तारड़ के इल्जामात। कहा फराह गोगी पकड़ी जाती तो फर बोलती। चेयरमैन पीटीआई ने फराह गोगी की करप्शन में सहूलतकारी की। इक़्तिदार खत्म होता देख चेयरमैन पीटीआई ने फराह गोगी को बाहर भेज दिया। बुशरा बीबी को भी जेल में होना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा फराह गोगी को वापस लाने के लिए तरीकाकार है। तहकीकाती इदारे उस पर काम कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई हमें रियासती मदीना बनाने का बताते थे। घर में फराह गोगी जाती तिजोरियां भर रखी थी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकजी रहनुमा अली मकान कहते हैं जिस डीआईजी ने बेईमानी के माल का बताया उसे रातों रात तब्दील कर दिया गया। फिरदौस आशिकवान ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के घर में रासन बैठे थे। खातून अव्वल और फराह गोगी माल पर हाथ साफ कर रहे थे। मानी का फैमिली और फराह गोगी के खजाने बढ़े। इन सब को गिरफ्तार किया जाए। पंजाब में नाफिज जुज़वी लॉकडाउन में तब्दीली। लाहौर समेत स्मॉग से मुतासरा अजला में आज कारोबार खोलने की इजाज़त। हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। पाबंदी वाले तमाम दिनों में शादी हॉल्स खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप्स, बेकरीज, ग्रोसरी स्टोर्स, सब्जी और गोश्त की दुकानें खुली रहेंगी। सड़कों पर ट्रांसपोर्ट भी चलेगी। मैन्युफैक्चरिंग के लिए तमाम सन्नतें खुली रहेंगी। फैक्ट्री आउटलेट्स और सेल पॉइंट्स मुकम्मल बंद होंगे। रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। लाहौर में ट्रैफिक को महदूद तरीन किया जाएगा। तमाम टेकअवेज मुकम्मल बंद होंगे। तफरीही मकामात, सिनेमा घर, थिएटर और जिम चारों दिन बंद। 10 से 12 नवंबर तक तमाम बैंक्स बंद रहेंगे। सरकारी और निजी दफातर, तालीमी इदारे और पार्क्स भी बंद रहेंगी। कमिश्नर लाहौर की जुम्मे को ताजरों से रजाकाराना कारोबार बंद करने की अपील। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान सेफ सिटी कैमरों से मॉनिटरिंग होगी। बागों का शहर धुएं में गुम हो गया। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। फिजाई आलूदगी में शहर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से ऊपर। शहर में बीमारियां आम। दिल्ली फहरिस्त में टॉप पर। कराची में भी सूरत हाल अबतर। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर। स्मॉग के बायस लाहौर फेस्टिवल भी खत्म। फेस्टिवल ने 15 नवंबर तक जारी रहना था। बदतरीन स्मॉग के बायस पंजाब हुकूमत ने आगे वाले तमाम प्रोग्राम मनसूख कर दिए। स्मॉग का बड़ा सबब बनने वाले तमाम तरक्याती काम अब तक जारी हैं। कोंगू वायरस से मुतासरा एक और मरीज चल बसा। कोयटा का शहरी कराची में जेर इलाज था। मजीद एक मरीज को कराची मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा में कोंगू वायरस के 16 में से 2 मरीज सेहतयाब डिस्चार्ज करके घर भिजवा दिया गया। कराची में भी एक शख्स में कोंगू वायरस की तस्दीक। अस्पताल में जेर इलाज, हालत खतरे से बाहर। जहांगीर तरीन का हकीकी नया पाकिस्तान बनाने का ऐलान। टेक्सला में अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा पुरानी बातें भूलकर आगे जाना चाहते हैं। सियासी जमातें एक दूसरे से ना लड़ें। कोशिश करेंगे हक के लिए आगे बढ़ें। पहले अवाम का सोचेंगे। पीटीआई से पंजाब में इत्तेहाद खारिज अज़मकान नहीं। पीटीआई 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा कहते हैं सियासी जमातों में मुज़ाकरात होने चाहिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से मुज़ाकरात का मामला इल्म में नहीं। सब जमातें ग्रैंड डायलॉग पर मुत्तफिक हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू करते हुए कहा सिंध में फिर से हुकूमत बनाएंगे। ये सब मिलकर भी पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। मुस्लिम लीग नून के सिंध में सियासी राब्ते तेज। लीगी वक्त 11 नवंबर को मुत्तहदा के मरकज बहादुराबाद जाएगा। साद रफीक, अयाज सादिक और बशीर यमन शामिल होंगे। इंतखाबी इत्तेहाद के लिए कमेटी के क़याम पर बातचीत होगी। आज आप
कहें एक मखसूस जमात के लोगों के मुतल्लिक कि उसको छोड़ दिया जाए, उसको बांध लिया जाए, आप ये क्यों नहीं कहते? आज भी मैं आईनी अदारों से रिक्वेस्ट करता हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि आप नवाज शरीफ के पेंडिंग केस जो हैं उनकी एक डेट फिक्स की जाए ताकि इंतखाबात से पहले जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे हों। आरिफ अलवी 9 में वाकयात की मजम्मत क्यों नहीं करते? आज भी आप इकरार करते हैं चेयरमैन पीटीआई के वर्कर हैं। अगर कोई 9 मई के पौधे की परवरिश करना चाहता है तो ये गलत है। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ ने सदर को निशाने पर ले लिया, मुतालबा किया आम इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ और चेयरमैन पीटीआई को इंसाफ दिया जाए, पता चले कौन मुल्क का खैर खां है। कोई मुजरिम है तो सजा मिलनी चाहिए। ये भी कहा वजीर आजम जियाला होगा या मतवाला, ये किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, असल पता इंतखाबी नताइज के बाद मालूम होगा। राणा सनाउल्लाह बोले नवाज शरीफ आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। नवाज शरीफ जल्द चौधरी शुजात समेत सियासी कायदीन से मिलेंगे। आसिफ जरदारी का हक है लाहौर के वजीर आजम का रास्ता रोकें। -9 मई करके पीटीआई अरकान से बातचीत के लिए तैयार हैं। जिसने एक दिफाई अदारे के ऊपर हमला किया, उस टोले से माइनस पीटीआई और बाकी तमाम जमातें जो है उनके साथ हम बैठना चाहते हैं, उनको साथ लेके चलना चाहते हैं और मुल्क तभी इस बहरान से निकलेगा जब सब मिल के जो है वो चले। मुलाकात तो मियां नवाज शरीफ साहब का इरादा है कि वो तमाम सियासतदानों से करेंगे, तो उसमें जो क्यों लीग चौधरी शुजात साहब हैं उनसे भी। निगरान वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़ीर सेहत आमने सामने। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध का कहना है मकबूल बाकिर के दौरों से साबित हुआ वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद नियाज अस्पतालों को बेहतर करने में बुरी तरह नाकाम रहे। वो साथ ही डॉक्टर्स के साथ दुश्मनियां निभाने में मसरूफ रहे। इजलासों को इसलिए मुलतवी करवाया कि उनकी नाकिस कारकर्दगी का जायजा न लिया जा सके। निगरान वज़ीर सेहत की जुबान कोई मुहसिब या पेशावर डॉक्टर इस्तेमाल करने का सोच भी नहीं सकता। उनकी गलत बयानी और बेहूदगी से जाहिर है कि झूठ की कोई बुनियाद नहीं होती। लाहौर में पूरा प्लाजा बिजली चोर निकला। लेस्को के गुंजौनाबाद इलाके करतबा चौक में कार्रवाई। प्लाजा की 30 दुकानों और फ्लैट्स में बिजली चोरी हो रही थी। 70,000 से ज़ायद यूनिट बिजली चोरी की गई। केपी में खन्नाक ने पंजे गाड़ दिए, बच्चों के साथ बड़े भी बुरी तरह मुतासिर। मोहलिक मर्ज 16 जिंदगियां ले चुका। 328 मरीज रिपोर्ट हो चुके। सिर्फ पेशावर में 68 मरीज सामने आए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का 3 अस्पतालों का दौरा। शाहदरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का भी मुआयना। फ्लाईओवर में 20 नवंबर से पहले ट्रैफिक के लिए खोलने का हुक्म। 31 दिसंबर तक पियों अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक फंक्शनल करने का ऐलान। इस्राइल में इस्राइली वजीर आजम के खिलाफ मुजाहिरे। नेतन्याहू से इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। अमरीकी कांग्रेस के अरकान भी मैदान में आ गए। कैपिटल हिल के बाहर हाथों में फूल उठाकर जंगबंदी का मुतालबा। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन पुल पर हजारों अफराद जमा। टोक्यो में भी सैकड़ों अफराद की गजा के हक में रैली। पाबंदी के बावजूद जर्मनी में भी इस्राइली बर्बरियत के खिलाफ मुजाहिरे। मैक्सिको, नॉर्वे और कनाडा में रैलियां। तुर्क सदर ने गजा पर मगरिब के रद्द-ए-अमल को दोहरा मयार करार दिया। मलेशियन सदर ने कहा पार्लियामेंट से खिताब में मलेशिया मुतफिका तौर पर फलस्तीन कॉज की हिमायत जारी रखेगा। हम हमास पर किसी पाबंदी या सजा के लिए तैयार नहीं, कोई भी धमकी कबूल नहीं करेंगे। गाजा के बच्चों को देखकर बरतानवी रुकने पार्लियामेंट आप दीदार। नाज शाह ने जज्बात पर काबू न रख पाई। पूछा बर्बरियत के खिलाफ बरतानिया कब बोलेगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को बच्चों का कब्रिस्तान करार दिया है।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि मजलूम फ़लस्तीनी आवाम इस्लामी ममालिक की तरफ देख रहे हैं। मुस्लिम हुक्मरान इसराइल की सफाकियत रोकें। इस्तांबुल में मुख्तलिफ वफूद से गुफ्तगू में कहा, तुर्क सदर तैयब उर्दवान आगे बढ़कर किरदार अदा करें। तमाम मजलूम इंसानियत का मुकदमा लड़ना होगा। मोदी हुकूमत मुस्लिम दुश्मनी पर बहुत आगे निकल पड़ी। मुसलमानों के नाम पर बने शहर भी खटकने लगे। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ पे तब्दील करने की कोशिशें। रियासती म्यूनिसिपल बोर्ड ने करारदाद मंजूर कर ली। मकबूजा वादी में भारतीय बर्बरियत ना रुकी। जिला शोपियां में एक और कश्मीरी शहीद। नाम नहाद ऑपरेशन के दौरान नौजवान को गोलियों से छलनी किया गया। दो साबिक कप्तान सोशल मीडिया पर आमने सामने। मोहम्मद हफीज और इंग्लैंड के माइकल वॉन के सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई। साबिक इंग्लिश कप्तान ने बाबर आजम की जेटलैग पर बोर्ड को तनकीद का निशाना बनाया। मोहम्मद हफीज ने जवाबी हमला किया। इंग्लैंड क्रिकेट की देखभाल का मशवरा दिया। मोहम्मद हफीज ने विराट को आहिस्ता खेलने पर तनकीद का निशाना बनाया। माइकल वॉन कोहली की हिमायत में सामने आ गए। हफीज को कोहली के हाथों आउट होने की वीडियो शेयर की। हफीज ने वॉन का पकड़ा हुआ पुराना कैच शेयर किया। कराची के माहीगिरों के हाथ खजाना लग गया। 70 करोड़ की मछली फिश हार्बर पर फरोख्त कर दी गई। सुआ मछली का गोश्त 1000 किलो है। चर्बी से सर्जरी का धागा बनता है। शहर में फराटे भरती गाड़ियों का शोर। थल डेजर्ट जीप रैली का आगाज। मर्द और खवातीन रेसर्स खतरनाक ट्रैक पर होंगे आमने सामने। 200 किलोमीटर का दुश्वार गुजार ट्रैक बनाया गया। सुबह क्वालिफाइंग राउंड शुरू होगा। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के बेटे ट्रैक का जायजा लेते हुए जख्मी। तेज रफ्तारी की वजह से जीप उलट गई। फूलों के शहर पेशावर में तस्वीरी नुमाइश के चर्चे। गजा के बच्चों के लिए 72 फनपारे रखे गए। शाही बाग और इस्लामिया कॉलेज की पेंटिंग तवज्जो का मरकज। नुमाइश से आने वाला पैसा गजा के मुतासरीन को भिजवाया जाएगा। और हंसते बसते न्यूयॉर्क पर भूतों का बसेरा। एक्शन कॉमेडी फिल्म घोस्टबस्टर्स फ्रोजन एम्पायर का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा बरस मार्च में रिलीज होगी।